राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो मैं तूने अब अजब न कृष्ण गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो मैं तूने अजब न कृष्ण गयो। राधे राधे। पाँच बरस का भोला भाला 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 अब उनको बीच भयो अब तो बीच भयो मगर पच्चीसी माया कारण मगर पच्चीसी माया कारण देश विदेश गयो रे तूने अजहू न कृष्ण गयो नमो तेरा बातों ही बीत गयो अजहू न कृष्ण गयो नम तेरा बातों ही बीत गयो तूने अजहू न कृष्ण गयो। 20 बरस की अब मत उपजी 30 बरस की अब मत उपजी लोभ बड़े निकलयो लोभ बड़े निकलयो माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी अजहू न कृष्ण भयो रे तू हे राधे अजहू न कृष्ण भयो जन्म बातों ही बीत गयो तूने अब अजहू न कृष्ण गयो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी 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 पतित कंठ रहो तपनित कंठ रहो
श्याम राधे। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे आज तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन
मची है धूम गोकुल में, न जाने कौन आया है। मची है धूम गोकुल में, न जाने कौन आया है। न जाने कौन आया है, न जाने कौन आया है। मची है धूम गोकुल में, न जाने कौन आया है। कोई यशोदा से जा पूछो, कोई नंद बाबा से पूछो। कोई यशोदा से जा पूछो, कोई नंद बाबा से पूछो। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरा नंद लाल आया है। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरा नंद लाल आया है। मची है धूम गोकुल में, मैं जाने कौन आया है। कोई गऊओं से जा पूछो, कोई बछड़ों से जा पूछो। कोई गऊओं से जा पूछो, कोई बछड़ों से जा पूछो। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरा गोपाल आया है। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरा गोपाल आया है। मची है धूम गोकुल में, न जाने कौन आया है। कोई सखियों से जा पूछो, कोई ग्वालिन से जा पूछो। कोई सखियों से जा पूछो, कोई ग्वालिन से जा पूछो। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरा चित चोर आया है। उन्होंने हंस के फरमाया,
से जा पूछो, कोई पंछी से जा पूछो, कोई पेड़ों से जा पूछो, कोई पंछी से जा पूछो। उन्होंने हंस के फरमाया, कंस का काल आया है। उन्होंने हंस के फरमाया, कंस का काल आया है। बची है धूम गोकुल में, ना जाने कौन आया है। जुगल जोड़ी सरकार की जय। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। तन भी तेरा ये मन भी तेरा, तन भी तेरा ये मन भी तेरा, घर भी तेरा ये धन भी तेरा,
ਹੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਚਲੋ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਓ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਆਰੇ ਸਵਰਗੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਵਰਗੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੂਹੇ ਬਾਣੇ ਬਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਛਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੰਜਕ ਭੋਲੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਏ ਮਈਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਏ ਉਹ ਕੰਜਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਏ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਚਲੋ 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 ਚਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ
जयकारा शेरा वाली माता बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा किथे नच के जावेगा मैं तां फड़िया पितंबर तेरा किथे नस के जावेगा। मैं तां पढ़िया पितंबर तेरा किथे नच के जावेगा। मैं तां फड़िया पितंबर तेरा किथे नस के जावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। मैं तां पढ़िया पितंबर तेरा किथे नच के जावेगा। मैं तां फड़िया पितंबर तेरा किथे नस के जावेगा। झूठे कीते कोल करार बेड़ा ये नगाया पार। झूठे कीते बोल करार बेड़ा ये नलाया पार। मैनू चिट्टिया विच मजदार किस दिन पार लगावेगा। मैनू सुटिया विच मजदार किस दिन पार लगावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। मैं तां पढ़िया पितंबर तेरा किथे नच के जावेगा। मैं तां फड़िया पितंबर तेरा किथे नस के जावेगा। तेरे प्रेमी अंदर पई चीका मैनू लोकी लाउंदे लीका। तेरे प्रेमी अंदर पई चीका मैनू लोकी लाउंदे लीका। मैनू तेरियां रहने उड़ीका केड़े वेले आवेगा। मैनू तेरियां रहने उड़ीका केड़े वेले आवेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे नच के जावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। मैं की जाना प्रीति कोणी मैनू एक नावे लाउणी। मैं की जाना प्रीति कोणी मैनू एक नावे लाउणी। मेरी बिगड़ी कोई बनानी जामा कदों बनावेगा। मेरी बिगड़ी कोई बनानी जामा कदों बनावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। हुण मैं आनंद की दर तेरे किथे मोल पावेगा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਾਣੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਕਿਥੇ ਮੋਲ ਕਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਕਿਥੇ ਮੂਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਪਿਤੰਬਰ ਤੇਰਾ ਕਿਥੇ ਨਸ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਪਿਤੰਬਰ ਤੇਰਾ ਕਿਥੇ ਨਸ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। एक बार और बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आज के सत्संग में आप सभी का हिंदू सनातन धर्म हिंदू मिशन ऑफ कनाडा बहुत बहुत हृदय से आपका स्वागत करता है।
कृपा से और उनके आशीर्वाद से हम पुनः एक बार फिर से आज के सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। संत महात्मा हमें हमेशा कुछ न कुछ बताते रहते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि रोज हम सबको 5 बातों का चिंतन करना होगा। हम सबको रोज इस 5 चीजों का नित्य चिंतन करना है। एक भक्त थे, भाई थे, जिन्होंने 4 लाख ग्रंथ पढ़ चुके। कितने? 4 लाख ग्रंथ पढ़े। पढ़ने के बाद में उन्होंने 4 बातें लिखी। 2 बातें याद रखने की और 2 बातें भूल जाने की। अब विडंबना यह है कि जो याद रखने की बात करते हैं वो हम कभी याद नहीं रखते, और जो भूलने की बात होती है वो हम याद रखते हैं। ये हमारी विडंबना है। तो आप बताइए, सबसे पहले क्या बताऊं, भूल जाने की बात है, याद रखने की? बताइए। याद रखने की ना, मैं दोनों ही बता देता हूं। 4 लाख ग्रंथ पढ़े उस जीव ने और 4 बातें लिखी। एक, ईश्वर, और दूसरा मौत। क्या लिखा था उसने? एक ईश्वर और दूसरा मौत। परमात्मा को कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है, और मृत्यु को भी हमेशा याद रखना है। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। क्या लिखा उसने? 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। एक मौत को, दूजो श्री भगवान। भक्तों, एक मगज में ठान लीजिए, भगवान है, भगवान है, भगवान है। और दूसरी बात भी हमको ठान लेनी है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन हम सबको जाना है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी किसी ने, ध्यान से समझिएगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं। क्या लिखा है? पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा। क्या लिखा है? विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक दिन जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, रंक हो या फकीर। जैसे हम कहीं पर भी जाते तो रिटर्न टिकट लेकर आते हैं, निश्चित होता है कि इस दिन आना है और इस दिन
जाना। हमारी माता जी रोज आती है टैक्सी में, लेकिन दूसरा रिटर्न लिख देते कि इतने बजे वापस लेने आना है। तो हर एक टिकट को हम जो है ना पहले से बुक कर लेते हैं, रिटर्न टिकट, है ना। तो वैसे ही भगवान ने भी हमारी जो है ना रिटर्न टिकट फिक्स कर ली है। बस विडंबना ये है कि जब जीव इस संसार में आता है ना तो 9 महीने पहले पता चल जाता है। कितने महीने पहले? 9 महीने पहले हम सबको पता चल जाता है कि जीव इस संसार में आने वाला है, लेकिन 9 सेकंड के पहले भी पता नहीं चलता है कि जीव कब जाना है। यही सबसे बड़ी संसार की विडंबना है। मुझे और आपको पता ही नहीं, आने का तो पता चल जाता है 9 महीने पहले ही, लेकिन 9 सेकंड के पहले भी कोई नहीं जान पाता कि कब टिकट निकल जाएगा। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, किसो भरोसो श्वास को ग्रास मुख माए जाए। होठ समेट सके नहीं जीते कुछ कर जाए, होठ समेट सके नहीं जीते कुछ कर जाए। व्यक्ति को पता ही नहीं प्राण पंखी रूप कब उड़ जाएंगे। तो भक्तों निरंतर मृत्यु का चिंतन करते रहना, ये पहला। और दूसरा, साथ कुछ नहीं आना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना है, सब यहीं रह जाना है। ये भी हमेशा रोज चिंतन करते रहिएगा। एक सेठ थे, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी के अंदर गीता जी की कैसेट लगी हुई थी, उनके श्लोक चल रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे सेठ जी। और उस श्लोक का जब व्याख्या हुआ ना तो उसने सुना कि बंदी मुट्ठी आए थे और खाली हाथ जाना है, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया और जो कुछ भी है वो सब यहीं देकर जाना है। तो ये गीता जी का श्लोक का भावार्थ वो सेठ सुन रहा था। तो उसने मन में विचार किया कि यह जो भगवान का जो ये शब्द है उसको मैं चैलेंज करूं। अल्टीमेट चैलेंज करता है परमात्मा के इस शब्द को। क्या सोचता है कि मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। बहुत धनवान था ये जो मैं बता रहा हूं ना, इसको ये कह सकता हूं कि देश भी जानता है, इतना बड़ा धनवान था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब चैलेंज तो मन में हो गया कि मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। तो उसने डंडेरा पिटवा दिया कि जो मुझे ऐसा उपाय बताएगा कि मैं यहां से कुछ न कुछ भगवान के घर ले जाऊं तो उसमें 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तो ये बात चारों तरफ फैल गई कि जो भी इस सेठ को ऐसा उपाय बताएगा कि कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाने, ऐसा कोई श्रेष्ठ उपाय बताए तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। 1 महीना बीत गया, कोई बंदा नहीं आया। हम सबको पता है सिकंदर जब गया कुछ लेकर नहीं गया था। सिकंदर की मौत हुई तो 3 बात उसने रखी थी, ध्यान से सुनिएगा। पहली, जितनी संपदा है वो सब रोड पे बिछा दी, उसकी जितनी भी संपदा थी वो रोड पर बिछा दी। पहली ये बात करी। और सिकंदर को उसके ही बंदों ने कंधा दिया, जो वैद्य वगैरह थे, जो जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने कंधा दिया। और तीसरा, अपने हाथ को ऐसे ही बाहर लटकने का बोल के गया था कि मेरे बाहर हाथ ऐसे ही लटकते हुए रखना। तो दोनों हाथ अपने लटवा के रखता है। सिकंदर भी जाते जाते एक संदेश देकर जाता है, न धन संपदा साथ जाती है,
जो वैद्य, जो डॉक्टर है, जो भरोसा दिलाते हैं, वो भी काम आता नहीं है। अंत समय न काया काम आती है न माया। अंत समय में न काया काम आती है न माया। 4-5 महीने बीत गए लेकिन कोई बंदा उसके पास आया नहीं। एक सज्जन व्यक्ति आया उस सेठ के पास, और जैसे सेठ सबको पूछता था वैसे उसको भी पूछ लिया, बताओ कोई श्रेष्ठ उपाय जानते हो तो मैं कुछ ना कुछ साथ लेकर जाऊं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आप अमेरिका गए हो कभी? तो बोले हाँ। वहां जाकर क्या किया? उस आदमी ने सेठ जी को कहा, वहां भारत की करेंसी चलती है? तो कि बोले नहीं, अमेरिकन करेंसी चलती है। आप लंदन गए हो कभी? बोले हाँ। वहां? तो बोले वहां भी पाउंड की ही करेंसी, वहां का जो देश है वहां की करेंसी चलती है। फिर इस सेठ ने कहा कि ये क्या बार बार पूछते रहते हो, तुझे मुझे उपाय बताना है तो बता। सीधी सी बात है, जहां की जो करेंसी है वो करनी पड़ती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, स्वर्ग की करेंसी का नाम है पुण्य। यदि आपको साथ में ले जाना है तो आपका जो धन है उसको पुण्य में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके साथ आएगा। तो भक्तों, यदि भगवान इस मानव जीव को बना के ये बार बार समझा रहे हैं हमें कि जीते जी परमात्मा की भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, और साथ में कुछ लेकर जाना है तो पुण्य कमा के जाइए। निरंतर इस भक्ति को बंद मत करना। परमार्थ के काम हमारे हाथ से होते रहे, परोपकार हमारे जीवन में होते रहे, भगवान का भजन होता रहे, बस यही जो पुण्य है ना वो साथ आएगा। जितनी सेवा करोगे, जितना पुण्य अर्जन करोगे ना, वो साथ आएगा। खाया पिया अंग लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी रहा जंग लगेगा। मैंने पहले भी कहा था, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी सब जंग लगेगा। धन की 3 गति होती है, मैंने पहले भी कहा था, एक भौतिक सुखों में, एक धार्मिक क्रियाओं में, सत्संग में। एक चीज बताऊं मैं आपको, कर्म ऐसा करो कि आज मैं हूं, यदि मैं कल चला जाऊं ना तो भी मुझे मरने के बाद भी अच्छे पुण्यों का फल मिलता रहे, निरंतर मुझे उस कर्मों का अच्छा फल मिले। ऐसा कर्म करके जाना चाहिए निरंतर, और ऐसा कर्म करो परमार्थ का। देखो, वृक्ष के जैसा बनना है, नदियों के जैसा बनना है, संतों के जैसा बनना है, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन परमार्थ के लिए ही बिताया, ये सीखना है। मैंने कहा था भगवान कहाँ है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो कहा कि प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। देखो, आप निरंतर समय पे आना, सनराइज होना, सनसेट होना, देखो आप निरंतर झरना बह रहा है, पता नहीं कहां से चला रहा है, निरंतर एयर हमें मिल रही है मुफ्त में। ये सब क्यों है? ये परमार्थ है। हमसे एक जीव का भी यदि कल्याण हो ना तो समझना परमात्मा के पूर्ण आशीर्वाद मिल जाएंगे। जो जिसका स्वभाव है ना वो ही देता है। भगवान का क्या स्वभाव है? देना, वो हमेशा देता रहता है, और हमारा स्वभाव क्या है? लेना, मांगते रहते हैं। यदि सच्चे मन से परमात्मा के आपको भक्त बनना है तो उनके जैसा बनो, देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो धन हो, मन हो या तन हो। तो खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी रहा
जंगल। इसलिए जब मौका मिले भजन करते हुए परोपकार कर लेना चाहिए। वृक्ष देखो सूर्य का तप झेल रहा है लेकिन बाकी सबको छाया दे रहा है। उसके जो फल है ना वो खुद नहीं खाता और ही खाते हैं। नदियां भी अपना जल कभी नहीं पीती, सबको ही जल देती रहती है। संत भी अपना जो जीवन है हमेशा समाज के लिए ही वो बिल्कुल समर्पित हो जाता है। इसलिए वो तीर्थाटन करते हैं। तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ का मतलब क्या पता है? तीर्थ यानी तारनार। इस भव सागर से तारने वाला कौन है? परमात्मा, संत, ये सब तीर्थ कहे गए हैं। सत्यम क्षमा तीर्थ, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह। सत्य भी तीर्थ है। यदि जीवन को धन्य बनाना है तो सत्य का आचरण करिएगा, ये भी एक तीर्थ है। क्षमा तीर्थम, क्षमा करते रहो। तो जीते जी परोपकार कर लेना चाहिए। तो दूसरी बात क्या बताई है? साथ कुछ नहीं जाना, उसको हमेशा याद रखना है हम सबको। और तीसरी बात, जो करेगा वो भरेगा, ये भी याद रखना है हम सबको। पहला मौत, दूसरा साथ कुछ नहीं जाना, और तीसरी बात क्या है? जो करेगा वो भरेगा। अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये विधि का अटल निधान है। अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चौथी बात, जहां उलझो वहीं पर सुलझ जाइए। जहां कहीं पर आप रुक गए हो किसी भी समस्या में, उसको उलझा लीजिए, उसको सुलझा दीजिए। ये बहुत कम समय है हमारा। देखो आधी से ऊपर तो चल पीती हमारी, रही कितनी है? प्रेम बांटना शुरू करें। सुख चाहते हो ना, सुख बांटना शुरू करें। मत उलझिए, अपने आप को सुलझा दीजिए हर किसी से। और पांचवी, सदा संतोष को धारण करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। हमें संतोष है ही नहीं। लेकिन सच बताऊं, जितना है ना वो पर्याप्त है, वो संतोष रख लीजिएगा। अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज की अतिशयोक्ति कभी फलदायी नहीं होती है। संतोष बना के रखना, खुश रहे, जो है वो पर्याप्त है। तो जीवन में यदि हम सबको सुखी होना है तो इस 5 चीजों को हमेशा चिंतन रोज करना है। और हो सके इतना अपने आप को भगवान से जोड़ते रहे। तो भक्तों, आज बहुत पवित्र दिन है, आप नहीं जानते हो। आज आंवल की नवमी है। आज ठाकुर जी को आंवले का भोग लगता है। आज ठाकुर जी के बहुत बड़े भाव से श्रेष्ठ पूजा होती है। भाग्यशाली आज के हमारे यजमान संतोषी, बहुत अच्छा नाम है। क्या नाम है? हाँ, बहुत संतोषी है। और ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो मैं आज के यजमान को बता देता हूं कि अब आने वाला समय ठाकुर जी का बहुत आशीर्वाद रहेगा। सत्संग हमारी इच्छा से नहीं होता है, वो ईश्वर की कृपा से ही बनता है। लेकिन हाँ, हट पकड़नी पड़ेगी, आपकी भी इच्छा बनानी पड़ेगी, वो अपने आप जुड़ जाएगा। इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है आप बताइए? केवल भगवान की सेवा। बाकी सब जो भी दिख रहा है ना वो सब माया है। इस माया में जितना उलझोगे उतने ही आपको अशांति है। निरंतर यदि परमात्मा की दया प्राप्त करनी है ना तो दया का उल्टा कर दीजिए। क्या होगा? जोर से बोलिए ना। भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए, उनकी दया अपने आप मिल जाएगी।
जीवन में आपको यदि सुखी होना है तो भला बनिए। क्या बनना है? भला बनो, कपटी मत बनना। भला का ऊंधा करो तो, उल्टा करो तो परमात्मा अपने आप आपके घर में लाभ देना शुरू कर देगा। देखो, प्रश्न का जवाब उसी में है। यदि जीवन में लाभ चाहते तो भला बनिए, कठोर मत बनिए, दया रखो सबके ऊपर। सच बताऊं, ये माया है ना, बहुत बड़ी नर्तकी है। मुझे और आपको नित्य नित्य रोज नचाती रहती है और हम नाचते रहते हैं। वो जो कहती है वो हम करते रहते हैं। यदि इस नर्तकी से बचना है तो उसका उल्टा करिए। जोर से बोलिए, छोड़ना मत, कभी मत छोड़ना, कीर्तन करते रहना। ये माया अपने आप छूट जाएगी, यहां प्रवेश नहीं कर पाएगी मंदिर में, ना आपके भीतर में। सच बताऊं, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं, एक राम शब्द लिखने से जब पूरा समुद्र पूरा का पूरा पत्थर तैर जाता है, क्या इसमें क्या शंका है? मैंने कहा ना, कीर्तन करते रहना। तो बहुत बड़ा दिन था आज, और कल जैसे आप परसों जैसे मंगलवार को भी एकादशी है, और बहुत बड़ी एकादशी है। 4 महीने के बाद ठाकुर जी शयन कक्ष में से बाहर निकल कर जो है उठ जाते हैं। और सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? ब्याह किया। किन से किया? तुलसी मैया से। देखो, इनकी भी कथा है, आप सब जानते हो, इतने सालों से हम करते भी हैं और करना भी चाहिए। हम भी करेंगे इस साल। मंगलवार को तुलसी विवाह का आयोजन है। तो तुलसी जो है, उसका पूर्व जन्म जो था वृंदा था, उसका नाम वृंदा था। एक दैत्य राज था कालनेमि करके, उसकी बेटी थी ये वृंदा। बहुत बड़ी कथा है, समय का अभाव, लेकिन 5 मिनट में बता दूंगा मैं कि कितना बड़ा श्रेष्ठ अवसर है ये तुलसी विवाह का। जालंधर नाम का एक दैत्य का राजा था, उसके साथ वृंदा का विवाह हुआ था। ये जालंधर कौन था? तो देवी भागवत के अनुसार कहा है कि ये जालंधर जो है, भगवान शिव का जो एक तेज था, वो समुद्र में परमात्मा ने डाल दिया था, शिव जी ने। उस तेज से ना, उस समुद्र में से ना, ये मायावी, ये बिल्कुल कहते कि राक्षस स्वरूप ये जालंधर प्रकट हुआ था। ये कहां पर रहता था? जालंधर नगरी में, इसलिए नाम उसका जालंधर पड़ा। पंजाब में है ना जालंधर। हाँ, जालंधर नाम का दैत्य था। अब मैंने कहा ना, जिसका जैसा स्वभाव, जैसी प्रकृति, बस दैत्य था। तो दैत्य क्या करेंगे? हर किसी को वश में करने की भावना, सत्ता का लोलुपता, बस सत्ता प्राप्त करनी है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए वहां जाता है, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो भी समुद्र से ही बाहर आए थे। समुद्र से लक्ष्मी जी बाहर आई, आपको पता होगा, दिवाली के दिन। और ये भी कहां से निकला था जालंधर? समुद्र से। तो वो भाई बहन हो गए। पार्वती मैया को भी प्राप्त कर रहा है, शिव का स्वरूप धारण करके। देखो, दैत्य है ना, लालसा होती है कि हर चीज को, कैलाश पर्वत को भी प्राप्त कर लो। मां पार्वती भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्रूर अवस्था में है, लेकिन स्वरूप किसका था? स्वामी का था। और यह जो जालंधर था, शिव जी के साथ में युद्ध कर रहा है, और उसी क्षण परमात्मा ने भी देखा और वो वृंदा के पास आए हैं, एक ऋषि का स्वरूप धारण करके। अच्छा, अब ये जो जालंधर था, उसके पास एक दिव्य शक्ति थी उसकी पत्नी की। क्या थी पता है? सतीव्रता स्त्री थी वो। जैसे राम जी का एक बाण, एक वचन और एक स्त्री जो उनका था, वैसे ही ये जो वृंदा थी ना, वो बहुत ही सतीव्रता स्त्री थी। इसलिए उसका पति कभी हारता नहीं था। इसलिए परमात्मा को आना पड़ा है, और परमात्मा ने जो है थोड़ी सी लीला किया, अपने साथ में 2 दैत्यों को भी लेकर आया। और वृंदा ने जैसे देखा है ऋषि के साथ में 2 दैत्य, तो उसको मार रही है वृंदा अपनी शक्ति से। और वहां पर जो है
भगवान खुद जालंधर का स्वरूप धारण करके उसके साथ रहते हैं और उसका सतीत्व को भंग करते हैं और वहां पर जालंधर मारा जाता है। तो वहीं पर यह बात वृंदा को पता चलती है, अपने ध्यान से तप से, सती थी ना, सती ध्यान करती है कि भगवान ने मेरे साथ छल कपट किया और वहीं पे श्राप दिया था एक शिला बनने का, और वो शिला कौन है? शालिग्राम जी। और फिर खुद ने अपने आप को, पति की मृत्यु हुई तो वो अपने आप सती हो गई, और सती होने के बाद जो राख बनी उस राख से ये तुलसी का पौधा बना। भगवान ने उसके इस भावना को देखकर आशीर्वाद दिया तुलसी को कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। और कहते कि जहां तुलसी थी वहां शालिग्राम जी रहते हैं। ये कब होता है? जब आपकी दृढ़ भक्ति परमात्मा से जुड़ती है। भक्तों, ये सब कहानियां जो हम सुनते हैं पुराणों में ना, ये हमें सीख देती है। और कहते हैं कि इस पवित्र एकादशी के दिन तुलसी मैया के साथ शालिग्राम जी का जब ब्याह होता है तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक का सुख प्राप्त होता है। इससे बड़ा क्या चाहिए हमें? इस लोक का भी सुख और परलोक का भी सुख। और कहते हैं कि संसार में कोई भी प्रकार की उपाधि संसार में नहीं आती। जब आप शालिग्राम जी का तुलसी के साथ ब्याह करते हो, जिसके परिवार में, घर में यदि कोई मांगलिक प्रसंग नहीं आ रहा, उनको तो मैं हृदय से कहता हूँ, स्वागत करता हूँ, आइए ठाकुर जी का ब्याह करते हैं, आइए तुलसी मैया की स्तुति करते हैं, हम सब मिलकर इनकी बारात में शामिल होते हैं। ठाकुर जी का ब्याह है, माँ भगवती, राधा रानी, लक्ष्मी जी, यही तुलसी है। तो इतना पवित्र दिन है, परसों मंगलवार को 6 से 8 का समय है, कीर्तन भी करेंगे धामधूम से। और सच बताओ, ये सौभाग्य, कहते हैं कि इसका जो साक्षी बनता है, जो भागी बनता है, वो वैकुंठ लोक में कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष यानी कोटि कोटि, गिनती नहीं कर सकते हम, उतने समय तक वहां वास करता है। अद्भुत, ये अलौकिक क्षण होती है जब ठाकुर जी की तुलसी मैया के साथ प्रार्थना होती है। तो आइए हम सब भी इसके साक्षी बने, जरूर समय निकाले। ये अवसर साल में एक बार ही आता है। ठाकुर जी उठे हैं, बढ़िया भोग भी लगेगा। और मैं तो कहता हूँ, आप में से कोई यजमान भी बन सकते हो। ठाकुर जी को उठने के बाद में, आप सच बताइए, रात को सोने के बाद जब उठे तो क्या चाहिए हमने को? भूख लगती है ना। तो आइए एकादशी के दिन, द्वादशी भी है उस दिन, देखो दोनों का समन्वय है, कितना अलौकिक क्षण होगा। विष्णु पर्वणी भी है, तो हम भोग लगाए और बढ़िया इन पूजा के साक्षी बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज के सत्संग में आए हो, ऐसे ही आते रहना। और फिर से मैं आप सभी को विनती करता हूँ, देखो ये मंदिर जो है ना, हम सबका है, हम सबका दायित्व है कि हम इसको संभालें, हम इसको सुचारू रूप से चलाएं। देखो कोई ना कोई तो, मैं बताऊं आपको ना, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे विष्णु जी है, माता जी है, और लोग भी हैं जो इसको संचालित सुचारू रूप से करते, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी भावनाओं से। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। क्रिटिसिज्म तो हम सब लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि काम करोगे तो भूल करोगे, काम ही नहीं करेंगे तो भूल कहाँ से होगी। और जो भूल को सुधारता है ना, एक धरोहर है, इस धरोहर को हमको संभालना है। अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलिए, उनसे कहिए पधारे, सत्संग होता रहता है, आइए जुड़े, हम हमारे धर्म को आगे ले जाए। छोटी छोटी चीजें होती है, कुछ कुछ तकलीफें होती है, मंदिर में भगवान का घर है तो बार बार यहाँ से कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, कुछ भी आएगा ना, हमारी प्रामाणिकता का, हमारी मेहनत का पैसा है। यदि योग्य समय पे योग्य जगह पर यहाँ पहुंचेगा ना, तो मैं आपको कहता हूँ उसका जो है ना फल परमात्मा बहुत देगा और देता रहा है। तो बस जरूर ऐसे सत्संगों में आते रहे, सत्संगों का लाभ उठाते रहे, लोगों को लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जय सिया राम, हृदय से जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान को लेना होता है तो वो अपने आप सुमति दे देता है और वो जो देने वाला है वो अपने आप उठ के चले आता है। जिससे भगवान ने लेना होता है वो अपने आप ही लेता है। और दान करना, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया है कि हमें समय समय पर देते रहना चाहिए। और क्योंकि ये मंदिर तो आप सबका है, आप सब ही उसको आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मंगलवार को तुलसी विवाह, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया है, शाम को 6 से 8 बजे तक है। इसलिए समय बताया है कि आप लोग ये नहीं कहें कि बहुत देर हो जाएगी, सुबह जाना है। वैसे भी मंगलवार है और वैसे हमने अलग से कोई दिन नहीं लिया है। और तुलसी जी भी कहती है कि ज़्यादा समय आप लोगों का लेंगे तो कहेंगे यहाँ पर तो ये रोज ही काम करते हैं, पर मंगलवार को तो सभी आते हैं। और वैसे मैंने फ्लायर निकाल दिया है, आप सबको मिल गया होगा। और आप सभी को मतलब जिनको नहीं भी पता लगा है, आप एक दूसरे को बता करके उनको लाइए। और जो इसमें वर वधू की तरफ से कुछ अर्पण करना चाहते हैं, विवाह में जो भाग लेना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो अपना नाम पंडित जी को या कमेटी के किसी भी मेंबर को दे सकते हैं। और जो ऊपर प्रीति भोग जो बनेगा वो, क्योंकि अगर बारात आएगी तो बारात को तो खाने को तो दिया जाएगा। तो जो लड़की वाले हैं, मतलब तुलसी जी की तरफ से, तो वो कम से कम कुछ तो तैयार करेंगे बारातियों के लिए। तो आप सब जो आकर के बनाएं और उनका स्वागत बारातियों का करें। और जरा ढोल ढमक्के जहाँ बजें तो पता भी लगे कि तुलसी जी को नारायण जी लेने आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ नारायण जी तो बिल्कुल सजे हुए हैं, पर इनके फिर भी लड़की वालों के पक्ष से दिया। एक बार हमारे अशोक जी के भाभी ने उनने मतलब उसने और तिवारी जी की मिसेस के साथ बिल्कुल वही काम हुए थे जो लड़के की तरफ से होते हैं और लड़की की तरफ से होते हैं। बहुत धूमधाम से जहाँ पर तुलसी विवाह किया गया। तो इसी तरह से मैं भी आशा करती हूँ कि आप लोगों में से कोई भी उठ के आए और वर पक्ष और वधू पक्ष जो भी जैसे भी जो भी देना चाहे अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हैसियत अनुसार दे सकते हैं। वैसे 2-4 लोगों के फ़ोन तो आ गए हैं, पर कोई अच्छा और आ जाए जो कि साथ में ढोल ढमक्के भी लेके आए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फिर भी आप लोग आइए, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, जो भी उसमें कहते हैं ना, कन्यादान में अपने मोहल्ले की भी कन्या होती है। तो हम यूपी में रहते थे, वो कुछ भी ला करके ना कन्या के पाँव जरूर छूते थे। तो ये हमें होना चाहिए और सबके अंदर ये विशालता आनी चाहिए। धन्यवाद। अब भोग लगेगा और आरती। पांडुरंगा पांडुरंगा राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, मुकुंद राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। कटिकाशी कर मुरली गलमा सो शबी मम उर्वसो सदा बिहार आवो प्यारे मोहिना पलक ढांप लूं तो है
वृंदावन बिहारी लाल की जय। या विधि मोहन भोग लगायो या विधि मोहन भोग लगायो। भक्त वत्सल हरि नाम गायो भक्त वत्सल हरि नाम गायो।
की जय, उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई साहब संतन की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, जयकारा वैष्णव वाली दा, बोल बोल साचे दरबार की जय। मेरे राम 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 मेरे जीवन बीता जाए सजले मन भावरे जीवन बीता जाए सजले मन भावरे जीवन बीता जाए। मेरे राम 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 मेरे
साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण देव की जय हो। गणपति आदि स्थापित देवी देवताओं की जय हो। सूर्य आदि नवग्रह देव की जय हो। विश्वकर्मा देव की जय हो। 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। बोलो रे भाई सब संतान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जयकारा सेना वाली दा बोल ओ साचे दरबार की जय। पापो हम पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि सर्व कष्ट हरो हरि सर्व दुख हरो हरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदक्षर मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्पदं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ भूर्भुवस्वः गणपति आदि स्थापित देवी देवतायै नमः। देश काल अनुसारेण पवित्र शुभे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्ष आमल की नवम्यायां तिथौ मध्याह्न काले आरार्तिकं समर्पयामि। यदि यदि कर्म तत्सदिति श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की